हेलो माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो रहेगा टीएमजे जॉइंट्स पे। यानी अगर आपको टीएमजे में कोई भी डिसऑर्डर हो गया है, मतलब अगर आप मुंह खोलते हैं तो आपके मुंह से कट कट की किट किट की ऐसी आवाज़ें आती हैं, या फिर आपको खाना खाते समय अपने इस जॉइंट में पेन होता है, इधर के दोनों साइड में भी हो सकता है, एक साइड के जॉइंट में भी आपको पेन हो सकता है, अगर दर्द है या खाना खाने के बाद में यहाँ पे आपको हल्की हल्की सूजन दिखाई देती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो आपको टीएमजे डिसऑर्डर होते हैं ये किन कारणों की वजह से होते हैं, टीएमजे जॉइंट की डिसऑर्डर के क्या क्या लक्षण हैं और इसको आप किस तरीके से ही घर पे ठीक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। इसके साथ ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं टीएमजे जॉइंट क्या होता है, ये किस तरीके से बना हुआ होता है। जो हमारा ऊपर का जो ये फेस है, इसकी इतनी बोन यानी इतना हिस्सा जो भी है, इतनी हड्डी, ये हमेशा फिक्स रहता है। सिर्फ ये वाली जो हड्डी है यही आपकी पूरे इसमें मूवेबल होती है यानी हिलती है। इस तरीके से ये जॉइंट जो है वो हिलता है। जैसे ये आपका ये जो हड्डी है ये इस तरीके से इस जॉइंट में यहाँ पर इस फिक्स रहता है। जैसे ही आप मुंह खोलते हैं तो ये हड्डी आगे की तरफ हल्का सा मूव करता है और फिर वापस अपनी जगह पे चला जाता है। ये जो सारी प्रॉब्लम है ये आपको किन कारणों की वजह से हो सकती है कि आपकी ये हड्डी ये थोड़ी घिस गई है, अगर आपको यहाँ पे कभी चोट लगी है किसी भी जॉइंट में, अगर आपके जबाड़े में अगर कभी बचपन में चोट लग गई है जिस कारण से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो इस वजह से भी आपको आ सकती है। कई लोगों को सिर्फ एक तरफ से खाने की आदत होती है या किसी कारणवश उनको एक तरफ से खाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ के दांत नहीं और आप सिर्फ एक ही साइड से खाना खा रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, या फिर आपके इधर दांतों में सड़न है, या फिर किसी दांत में दर्द है जिसकी वजह से आप इस साइड से खाना नहीं खा पाते या इस साइड से खाना नहीं खा पाते और सिर्फ आप एक ही तरफ से खाना खा रहे हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरफ से खाना खाने से आपको ये प्रॉब्लम क्यों होती है, सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे ही आप एक तरफ से खाना खाते हो तो मान लीजिए अगर आप इस तरफ से खाना खा रहे हो तो इस वाले जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और इस जॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो ये जो प्रेशर है ये अनइवन हो गया, मतलब कि ज़्यादा कम हो गया है। तो इस पे अगर ज़्यादा प्रेशर लगता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और इस जॉइंट में आपको पेन नहीं रहेगा। ऐसी भी काफ़ी बार प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों तरफ से खा सकें। अगले कारण की अगर हम बात करें तो कई लोगों को दांत पीसने की आदत होती है, दांत घिसने की आदत होती है, इस वजह से भी उनके जबाड़े में दर्द देखा गया है। कई लोगों को आदत होती है कि वो इस तरीके से साइड मूवमेंट करते हैं, मतलब अपने जबाड़े को इधर से इधर लेके जाते हैं। इस तरीके की कई लोगों को आदत है तो भी उनके जबाड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। अब कई ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये फिर आपके इमोशनल प्रॉब्लम से भी, अगर आप किसी डिप्रेशन में हो या आपको गुस्सा ज़्यादा होता है, घबराहट ज़्यादा है, तो इस चीज़ में भी लोगों को ध्यान नहीं पड़ता है और इस चीज़ में लोग या तो अपने दांत पीसने लगते हैं या अपने दांतों में प्रेशर डाल देते हैं या फिर अपने दांतों में ऐसे किट 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 ऐसे करके उन दांतों को बंद करने की बार बार कोशिश करते हैं। तो उनके जबाड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिला है। अब बात करते हैं, इसमें भी डिपेंड करता है कि आपके जो जबाड़ा है उसकी कंडीशन या उसमें जो डिसऑर्डर है वो कितना आगे तक पहुंच गया है या किस तरीके से ये डिसऑर्डर हो गया है। अगर ये अभी शुरुआती तौर है तो ये बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। कई बार क्या रहता है कि कई लोगों का सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यह कहा गया है कि कभी उनका जो मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है तो वापस बंद करने में दिक्कत होती है। वहीं पर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर उनका जो जबाड़ा है अगर वो अटक गया है, इस तरीके से खुला रह गया है, तो वो इसको ऐसे ऐसे करके वापस अपनी जगह पे फिट कर लेते हैं। वहीं पे कई लोगों का जबाड़ा जो है वो खुला ही रह जाता है तो उनको डेंटिस्ट के पास आके वापस से जबाड़ा जो है वो बंद करवाना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसको किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो इसके लिए जो भी होता है कि ज़्यादातर घर का ट्रीटमेंट ही बताया जाता है। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास भी जाएंगे तो उस समय आपको क्या रहता है कि थोड़ी बहुत पेन किलर्स आपको दे दी जाती हैं, मसल रिलैक्सेंट आपको दे दिया जाता है, या कई बार जेल जो है यहाँ पर लगाने को, मसाज करने को भी दे दिया जाता है। बट इसमें आपको ज़्यादातर घर की ही चीज़ें बताई जाती हैं जो आपको घर पर ही रह के ध्यान देना है। तो उस चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ों में आपको ध्यान देना है, किस चीज़ों का आपको मैनेज करके चलना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा अपना मुंह ना खोलें। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो 15 से 20 दिन तक आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर आप मुंह खोलें तो ये जो सिर्फ 2 फिंगर जितना ही मुंह खोलें।
इतना ही मुंह खोलें, इसी के अंदर आपको खाना खाना है। अगर आप मुंह खोल के उबासी लेते हैं, मुंह खोल के अगर आप हंसते हैं, तो उसमें आपको बहुत कम मुंह खोलने की कोशिश करनी है। अगर आप उबासी लेते हो तो आपको यहाँ पर अपने जबाड़े पे थोड़ा सा हाथ रखना है, जिसकी वजह से ये जबाड़े पे थोड़ा सपोर्ट मिलता है और आपको बहुत ज़्यादा मुँह ना खुले, इस चीज़ का ये थोड़ा सपोर्ट देता है। अगले अगर हम बात करें तो जिन लोगों को ऐसे रख के पढ़ने की आदत है तो उनको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। इससे क्या रहता है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं या इस तरीके से मूवी देखते हैं या किसी को इस तरीके की आदत है, तो इससे क्या होता है कि ये दबा रहता है, तो इससे इन जॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये हैबिट्स भी आपको छोड़नी है। कई लोगों को क्या होता है, बीच बीच में कुछ ज़्यादा चबाने की आदत रहती है, जैसे च्युइंगम कई लोग काफ़ी ज़्यादा खाते रहते हैं, कुछ लोग गुटखा चबाते रहते हैं, पीसते रहते हैं, तो जिस वजह से क्या है कि ये दांत जो हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तो इस जॉइंट को रिलैक्स नहीं मिलता है। तो अगर ये आदत भी वो डिसकंटिन्यू कर सके, मतलब ये आदत अगर छोड़ सके 15-20 दिन के लिए, तो इस आदत को उनको छोड़ना चाहिए। अगले अगर कारण की अगर हम बात करें कि कई लोगों को पता नहीं रहता और वो नींदों में अगर अपने दांतों को पीसते हैं या किटकिटाते हैं या गुस्से में अगर किटकिटाते हैं, उन लोगों के लिए नाइट गार्ड का एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो वो नाइट गार्ड वो रात को सोते समय पहन सकते हैं, जिस कारण से उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं आई। और खास तौर पे ये भी ध्यान रखना है कि 15 से 20 दिन तक कोई भी कड़क खाना ना खाएं, सिर्फ सॉफ्ट डाइट ही लें, यानी नरम खाना ही खाएं। कोई ज़्यादा हार्ड चने जैसी चीज़ें, ऐसी कड़क चीज़ें वो ना खाएं, बस सॉफ्ट डाइट लें। तो 15 से 20 दिन तक या फिर 1 महीने के अंदर अंदर ये जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है वो चली जाती है। या फिर कई लोगों को इतना भी ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा तरीके से मुंह ना खोलें। इसमें सिर्फ ज़्यादा ही जो आपके जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, उसको आप घर पे ही रह के बहुत ईजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। अगर आपका जॉइंट पेन उसके बाद भी ठीक नहीं रहता है या आपको काफ़ी ज़्यादा चल के आगे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए सर्जिकल एक ऑप्शन भी होता है, बट वो एक लास्ट ऑप्शन ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो इससे पहले आप ये सारी चीज़ें ट्राई करें, इसी से काफ़ी लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, उनको आगे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज़ इस जो मेथड मैंने बताया 15 से 20 दिन तक ज़रूर ट्राई करें, आपको 100% इस चीज़ का इफेक्ट मिल जाएगा। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, या फिर वो जब भी मुँह खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उनके यहाँ जॉइंट से आवाज़ें आती हैं, कट कट किट किट, अलग अलग टाइप की आवाज़ें होती हैं, अगर ऐसी आवाज़ें आती हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा पा सकें। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।